यदि आप भी कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल स्टूडेंट है या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के कंप्यूटर टीचर है या कंप्यूटर पे किसी भी प्रकार के काम करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आप माउस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बट वहाँ पे कीबोर्ड का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं या न के बराबर। बट ये सही बात नहीं है, आपके ये अच्छा नहीं लगता है और आपको ये शोभा नहीं देता है, क्योंकि आपको अधिक से अधिक कीबोर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। कीबोर्ड का इस्तेमाल करने से आपका काम है जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा और आप वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट माने जाइएगा। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 50 शॉर्टकट, जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट बन जाइएगा। जय हिंद, मैं सुजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं जो शॉर्टकट कंप्यूटर से संबंधित जितना भी शॉर्टकट है सभी के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम लोग कुल 3 प्रकार के शॉर्टकट देखेंगे। पहला है बेसिक शॉर्टकट, उसके बाद है एडवांस शॉर्टकट की, उसके बाद यूजफुल शॉर्टकट की। देखिए पहले हम लोग इसमें देखेंगे डिलीट वर्सेस बैक स्पेस। डिलीट और बैक स्पेस में दोनों में फ़र्क क्या है, तो देखिए इसके लिए हम पहले क्या करते हैं, रन कमांड ओपन करके इसमें नोटपैड ओपन कर लिए, ठीक। और नोटपैड ओपन करने के बाद कुछ यहाँ पे टाइप है। अब जो टाइप है तो इसमें हम चाह रहे हैं, देखिए बैक स्पेस से बायां साइड का डिलीट होगा और जबकि डिलीट बटन से क्या होगा, दायां साइड का, ठीक। तो कहीं पे भी अगर ले जाते हैं कर्सर, अगर टाइप कर रहे हैं बायां साइड का डिलीट करना हो तो बैक स्पेस, बट दायां साइड का जो डिलीट करना हो तो इसके लिए डिलीट बटन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। इसके बाद फिर से है जो एडवांस की में, चलिए इसके बाद है अल्ट प्लस F4 से क्या होता है, ठीक। अल्ट प्लस F4, इससे पहले टैब समझ लेते हैं, अल्ट के साथ टैब। तो देखिए ये अल्ट को प्रेस करेंगे और उसके बाद टैब बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जितना टैब खुला हुआ रहेगा एक टैब से दूसरे टैब में जाएगा, ठीक। टैब मारेंगे फिर दूसरा में जाएगा, फिर दूसरा में, इस प्रकार से ये टैब से जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या, अल्ट प्लस F4। तो किसी भी हम काम कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर शॉर्टकट करना, जो बंद करना चाहते, क्लोज करना चाहते प्रोग्राम को, तो वहाँ पे हम अल्ट प्लस, जैसे ये है तो अल्ट प्लस F4 प्रेस करेंगे, ये हम नोटपैड जो ओपन किए थे वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, नोटपैड यहाँ से ओपन। तो ये तो समझ लिए। एक और है अल्ट प्लस F4 से कंप्यूटर शट डाउन होता है, ठीक। कंप्यूटर शट डाउन होता है, जैसे हम जा रहे हैं कहीं पे और कंप्यूटर को ऑफ करना है, तो एक तो ऑफ करने का तरीका ये है, यहाँ पे आते फिर यहाँ पे आके आप ऑफ करते, बट एक है अल्ट प्लस F4 से शट डाउन हो जाएगा आपके कंप्यूटर। अल्ट, उसके बाद ऑल सिलेक्ट, यहाँ से कंट्रोल के साथ जब अब ए दबाइएगा, प्रेस कीजिएगा, तो क्या होगा, जितना भी है टेक्स्ट है सभी का सभी सिलेक्ट हो जाएगा। तो ऑल सिलेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉपी कट पेस्ट, 3 ऑप्शन देखेंगे, कॉपी कट पेस्ट। तो कॉपी का मतलब दोनों जगह, देखिए जैसे इसको सिलेक्ट किए या किसी भी फाइल को, इमेज के, हर चीज़ पे ये काम करेगा। उसके बाद क्लिक करेंगे और कॉपी कट पेस्ट, तो कंट्रोल सी से कॉपी यहाँ पे रखना है तो कंट्रोल V से पेस्ट, और कट यहाँ से कंट्रोल X कट, यहाँ से हट गया और जहाँ पे रखना है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कॉपी का मतलब हो गया दोनों जगह, जबकि कट का मतलब हो गया वहाँ से कट के हट के और दूसरा जगह कहीं पे वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे इससे आगा कि विंडोज डी का मतलब क्या होता है, तुम जितना भी अगर प्रोग्राम्स हम ओपन किए हुए रहेंगे बाय द वे, एक बैग कोई आ गया तो उसको हम क्लोज हाली करेंगे, उससे अच्छा विंडोज और डी प्रेस कीजिए, सारा का सारा प्रोग्राम क्लोज हो गया। तो जितना प्रोग्राम है उसको क्लोज करने के लिए क्या है, विंडोज डी, ये बहुत ही यूजफुल है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल प्लस टी, इससे न्यू टैब लेने के लिए, जैसे यही काम कर रहे हैं, ठीक। नोटपैड में इसमें अगर न्यू टैब, यहाँ पे अगर न्यू टैब लेना है तो कंट्रोल टी से हम लोग यहाँ पे न्यू टैब ले सकते हैं। ये हर जगह पे काम करेगा, ब्राउजर में काम करेगा, आप अगर ऑनलाइन किसी भी काम को कर रहे हैं तो वहाँ भी ये काम करेगा। अब इसके बाद हम लोग फिर से नेक्स्ट देखेंगे जो है कंट्रोल Y कंट्रोल Z। तो इसमें कोई भी काम किए इसके बाद कंट्रोल Z से ये अंडो हो जाएगा, कंट्रोल Y से रीडो हो जाएगा, ठीक। तो अंडो रीडो करने के लिए कंट्रोल Z और Y का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है कंट्रोल P से हम लोग प्रिंट करेंगे। किसी प्रकार की अगर प्रिंट करना हो तो यहाँ पे कंट्रोल P प्रेस करेंगे, डायरेक्ट हम लोग प्रिंट सेटिंग में आ जाएंगे। हर जगह पे काम करेगा, आप कहीं पे भी कर रहे हैं कंट्रोल P है जो काम करेगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, किसी प्रकार के फोटो, एक्सेल, कहीं पे भी ये काम करेगा। तो ये तो समझ गए।
अब नेक्स्ट इससे आगा क्या है, तो इससे आगा है कंट्रोल एच से हिस्ट्री ओपन ब्राउजर। देखिए आप किसी प्रकार की अगर गूगल में काम किए हुए हैं, हिस्ट्री को ओपन करना हो, ठीक, तो हिस्ट्री को तो आप यहाँ से आके ओपन भी कर सकते हैं, यहाँ पे आ गया हिस्ट्री का, बट इसको शॉर्टकट यहाँ पे कहाँ पे आ गया, ये है हिस्ट्री, ठीक, यहाँ पे आने के बाद, बट इसको शॉर्टकट अगर ब्राउजर का हिस्ट्री का करना चाहते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल एच प्रेस कीजिए, उसके बाद आपका हिस्ट्री जितना है आ गया, ये जो काम किए थे वो सभी काम का यहाँ पे आ गया। उसके बाद है कंट्रोल शिफ्ट डिलीट। हिस्ट्री को अगर डिलीट करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट उसका डिलीट बटन को प्रेस करेंगे, डिलीट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इग्नोनिटो मोड, जैसे ये काम कर रहे हैं, तो ये तो मेरा जीमेल आईडी से खुला हुआ है, बट एक कंट्रोल शिफ्ट एन क्या हो गया, इनकोग्निटो मोड आ गया, ठीक है, इनकोग्निटो मोड, जिसमें क्या है मेरा किसी भी प्रकार के जीमेल आईडी से नहीं खुला हुआ है, विदाउट जीमेल आईडी ये ओपन है, तो यहाँ से हम किसी भी प्रकार की अगर हम काम करेंगे तो उसमें हिस्ट्री नहीं रहेगा। चलिए इसके बाद हम लोग फिर से देख लेते हैं, इसको मिनिमाइज कर देते हैं और देन आफ्टर हम लोग देखते हैं कंट्रोल बी से बोल्ट हो जाएगा, जैसे यही हो गया टेक्स्ट, ठीक है, इसी को बोल्ट करना हो तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल बी से बोल्ट हो रहा है, तो ये भी हर जगह काम करेगा। उसके बाद कंट्रोल एन से न्यू पेज, कहीं पे काम कर रहा है न्यू पेज लेना हो, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम कर सकते हैं, एक्सेल में काम कर सकते हैं, नोटपैड में काम कर सकते हैं, जहाँ पे नया पेज लेना हो कंट्रोल एन का प्रेस करेंगे, उसके बाद हमको न्यू पेज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ओपन, पहले से कोई काम किए हैं ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, ये सभी के लिए है। उसके बाद इटैलिक, ये काम किए हुए हैं, इसको हल्का तिरछा करना चाहते हैं, कंट्रोल आई से इटैलिक, देखिए इटैलिक, ठीक, कंट्रोल आई। उसके बाद कंट्रोल यू से अंडरलाइन, जैसे देखिए इसी को अगर काम किए हुए कंट्रोल यू को प्रेस कर रहे हैं तो अंडरलाइन हो जा रहा है, तो अंडरलाइन करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, कंट्रोल यू के। उसके बाद फाइंड, बाय द वे आपका बहुत ही ज़्यादा है जो डाटा दिया गया है, और जो डाटा दिया गया है वहाँ पे अगर फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए, यहाँ पे जैसे मेल है तो MAL मेल, ठीक, और यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे, तो एक यहाँ देखिए ये है जो ऊपर की ओर जाएगा, ये है यहाँ पे, और फिर ये है यहाँ पे, तो इस प्रकार से हम लोग कंट्रोल F का उपयोग करके कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग फिर किसका उपयोग करेंगे, तो रिप्लेस मीन्स होता है बदलना, हम लोग किसी भी चीज़ को यदि बदलना चाहते हैं तो कंट्रोल H रिप्लेस में, अब क्या चीज़ को क्या चीज़ में बदलना चाहते हैं, जैसे मेल को क्या चीज़ में बदलना चाहते हैं, फीमेल में बदलना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं फीमेल। इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे, और ऐसे अगर नहीं होगा इसको पहले हम हटा देते हैं, फीमेल, इसको हटा दिए, और हटाने के बाद यहाँ रिप्लेस, एक एक करके रिप्लेस होगा, यहाँ ऑल करेंगे तो एक ही बार में सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। बट इसके बाद हम लोग फिर से देखते हैं, जो रिप्लेस हो गया, उसके बाद डाउनलोड हिस्ट्री। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक, यहाँ पे हम लोग ब्राउज़र में आ गए, ब्राउज़र में आने के बाद अगर हिस्ट्री डाउनलोड क्या सब किए जो देखना है तो उसके लिए आपका है जो शॉर्टकट है कंट्रोल एच प्रेस कीजिएगा, तो उसके बाद डाउनलोड हिस्ट्री में चला जाइएगा, और उसके बाद जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं जो क्या सब है, तो ये डाउनलोड हिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद फिर से है जो सेव, ये है जो MS वर्ड में, पेंट में, ये सब में, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट राइट, ये तो देखिए इसी का हम कर रहे हैं, तो काम किए, इसको सेव करना चाहते थे कंट्रोल S प्रेस करेंगे, ठीक, कंट्रोल S प्रेस करने के बाद इसको जहां आपको सेव करना है सेव कर सकते हैं। देन आफ्टर इसको जो काम किए हुए हैं, अगर इसको अगर लेफ्ट में ले जाना हो तो कंट्रोल L से लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक, लेफ्ट हो जाएगा, इससे राइट हो जाएगा, राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, और सेंटर करना हो तो ई को प्रेस करेंगे, सेंटर हो जाएगा, ठीक, इससे लेफ्ट हो गया, तो इस प्रकार से। उसके बाद जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड के, ये दोनों साइड के एक रंग करना, ठीक, ये तो नोटपैड में नहीं होगा जस्टिफाई, नोटपैड में नहीं होगा जस्टिफाइड, ये वर्ड पैड और MS वर्ड में होगा। चलिए उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट A से टेक्स्ट अलाइनमेंट टू कैपिटल, देखिए किसी भी, जैसे यही वर्ड लिखे हुए हैं, ठीक, और ये स्मॉल में, इसको सबको कैपिटल में चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट
ए प्रेस कर देंगे, क्या हो गया, सभी का सभी कैपिटल में लिखा गया। कंट्रोल जेड से हम फिर से वहाँ पे चले आएंगे। उसका कंट्रोल शिफ्ट एल, इससे क्या है, इसमें यदि बुलेट आपको लगाना है, ठीक, कोई भी काम किए हुए है उसमें बुलेट लगाना है, जैसे ये है, यहाँ पे बुलेट, कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे, यहाँ पे एक बुलेट आ गया, देखिए ये है जो एक बुलेट आ गया। तो इस प्रकार से हम बुलेट ला सकते हैं। अब डेल, कंट्रोल डेल से क्या होता है, मतलब डिलीट बटन से वर्ड हो जाता है, वर्ड डिलीट, राइट साइड, कौन सा साइड के, राइट साइड से। तो ये अगर यहाँ पे कर्सर है, कंट्रोल डिलीट, तो इससे क्या हो गया, पूरा वर्ड हो गया। फिर से यहाँ पे गौर से देखिए, वैसे अगर हम एक एक करके हम डिलीट करेंगे, बट कंट्रोल के साथ क्या हो गया, पूरा एक वर्ड हो गया, यहाँ से तो पूरा एक वर्ड। बट यहाँ पे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस के प्रयोग करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, जो कंट्रोल के, इससे भी एक वर्ड डिलीट होगा, बट इससे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड का, ये क्या है, लेफ्ट साइड का एक डिलीट होता चला जाएगा। तो कंट्रोल के यदि आप किसी भी वर्ड को डिलीट करना है, कोई भी, जैसे यही वर्ड है, ये अगर गलत अगर है तो ठीक ऐसे ऐसे, बट पूरा को डिलीट करना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस प्रेस कीजिए, आपका एक वर्ड पूरा है जो डिलीट हो। अब इसके बाद जैसा कि देख लीजिए, ये जो वर्ड दिया गया तो इसमें से जो डिलीट करना है, तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जैसे आ गया, ठीक, तो आने के बाद यहाँ से अगर प्रेस करके कंट्रोल के साथ, हम बताएं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस एक वर्ड होता है जो डिलीट होता है, वो भी लेफ्ट साइड के, और डिलीट बटन से राइट साइड से। कंट्रोल के साथ जो अब 4 बटन है ऊपर नीचे दाएं वाले करने के लिए, एरोल की, तो जिसमें अगर ऊपर करते तो क्या होता है, ऊपर वाला ही पैराग्राफ में ऐसे ऐसे एक एक करके, बट कंट्रोल के साथ किए तो डायरेक्ट पैराग्राफ ही चेंज होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग पैराग्राफ जब चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद है जो इंड की, होम की। अब देखिए इसमें अगर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ से इंड की पे जाना है, तो यहाँ से द इंड पे, इसी के अंत में, बट कंट्रोल के साथ हम इंड किए तो डायरेक्ट क्या है, सबसे नीचे, इंड किए तो सबसे नीचे, और होम किए तो सबसे आगे, ठीक। 1 नंबर पे जाना हो तो कंट्रोल होम, और उसके बाद इंड से लास्ट में, बट यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंत में जाना हो तो इसके लिए होम की का प्रेस करेंगे शुरू में, और इंड की से क्या हो जाएगा, अंत में चले जाइएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके बाद है F1 की। अगर किसी भी है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड कहीं भी काम करते हैं तो हेल्प ऑप्शन में जाने के लिए F1 बटन का प्रेस कर सकते हैं। अब ये हो गया तो इसको बड़ा करना है तो पहले तो जाते हैं इसको बड़ा करते हैं, यहाँ से साइज से बड़ा कर लेते हैं, बट आपको ऐसे नहीं करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक, सेलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल शिफ्ट दोनों के दाबे रहना है, लेस देन से छोटा हो जाएगा और ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यदि आपको बड़ा करना है तो ग्रेटर देन, और छोटा करना हो तो लेस देन, आप इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप जैसे ए स्क्वायर लिखते हैं तो ए स्क्वायर लिखते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट, तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जैसे ए स्क्वायर, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए पहले सुपर स्क्रिप्ट में जाते हैं तब करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, सीधे कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद बैक स्पेस के बगल में जो बटन रहता है उसमें क्या होता है, एक प्लस का भी की है, नीचे है जो इज इक्वल टू, उसको प्रेस कीजिएगा तो ऊपर चला गया, और उसके बाद 2, ठीक, इस प्रकार से फिर उसी को प्रेस करके नीचे आ सकते हैं। बट H2 यहाँ पे लिखना है, H2 लटका के, तो यहाँ पे क्या है, तो कंट्रोल के साथ वही वाला बटन जो प्लस वाला बटन है नंबरिंग की में, उसी को प्रेस कीजिए और 2, फिर उसी को प्रेस कर दीजिए कंट्रोल के साथ, उसके बाद O। तो इस प्रकार से H2O करके हम ला सकते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, तो ये तो हो गया कंट्रोल शिफ्ट। उसके बाद बुक मार्क। देखिए बुक मार्क क्या होता है, बुक मार्क क्या होता है, कभी भी आप जाते हैं और कहीं भी शॉप पे बैठते हैं, ऑनलाइन करने का जो दुकान होता है, किसी भी ऐसा काम जाते हैं, गूगल क्रोम पे जाते हैं और एक बार में एक से ज़्यादा ब्राउज़र को अगर आपको जो ओपन करना हो तो उस समय क्या होता है, बार बार सब ब्राउज़र के ओपन करते हैं। बट यहाँ पे बुक मार्क करके रखिएगा तो एक ही बार में जितना ब्राउज़र है सभी का सभी ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आते हैं हम बुक मार्क लिस्ट, ठीक, यहाँ से टैब यहाँ से और कंट्रोल डी से हम बुक मार्क कर सकते हैं। तो जितना हम टैब रहेंगे खुले हुए, जैसे ये टैब यहाँ पे और यहाँ पे यूट्यूब कर देंगे, फिर यहाँ पे और ये कर दिए, तो इस प्रकार से 3 टैब हो गया। अभी सभी को बुक मार्क करना है तो कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, ठीक। बुक मार्क किस नाम से आ गया, हम आपको जो नाम से देना है दे सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको डन कर दिए। डन करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे और आने के बाद यहाँ पे आ गए और देखिए यहाँ पे जो वर्ड प्रेस है
वर्डप्रेस। देखिए इसके अंदर हम कितना बुक मार्क करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे हम जो क्लिक करेंगे ऑल सभी करना है, वैसे एक एक करके यहाँ से कर सकते हैं सभी के। तो यहाँ पे ओपन ऑल जो है इसमें 7 रखे हुए बुक मार्क करके, तो सातों का सातों यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ये सभी का सभी ओपन इस प्रकार से हो गया। तो बुक मार्क का उपयोग इसीलिए करते हैं कि वहाँ पे आप बार बार सभी टैब को नहीं खोलिए, एक ही बार ओपन कीजिए और सारा का सारा है जो ओपन हो जाएगा। तो बुक मार्क तो समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है जो है कंट्रोल प्लस क्लिक। कंट्रोल प्लस क्लिक मतलब इसका मतलब क्या होता है, तो बाय द वे हम गूगल पे आ गए, ठीक, और किसी भी एक टॉपिक पे, तो ये है। तो इसमें जो आने के बाद क्या हम उसी टैब के अंदर खुल गया, बट इसको हम चाहते एक नया टैब में खुलना, ठीक। तो उसके बाद इसको चाहते नया टैब में खुलना, तो कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए। अब क्या हो गया, एक नया टैब में ओपन हो गया, ये नया टैब में ओपन हो गया। तो नया टैब में अगर किसी भी अगर जो काम कर रहे हैं उसको अगर एक न्यू टैब लेना चाहते हैं उसमें ओपन करना, तो उस पर जाइए, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद ऑटोमेटिक नया टैब ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टैब का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल शिफ्ट टी ओपन क्लोज टैब, और ये कंट्रोल शिफ्ट टी अगर ये है इसको क्लोज करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी, ठीक, क्लोज हो गया। तो इस प्रकार से किसी प्रकार के आप जो टैब ओपन किए हुए हैं जिसको क्लोज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद टी से क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया जो क्रोम के लिए। आप क्रोम जब उपयोग करते हैं तो कंट्रोल विंडोज ओ, कंट्रोल विंडोज ओ, इससे क्या होता है, कंट्रोल विंडोज ओ। तो इस प्रकार से यहाँ पे यदि आप कीबोर्ड लाना चाहते हैं स्क्रीन पे तो यहाँ पे ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। यदि वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, और अभी तक MS वर्ड के बारे में जो फुल डिटेल वीडियो नहीं देखे हैं तो आपके जो स्क्रीन पे दिखाई देता होगा सबसे पहले वो वीडियो जाके देख लीजिए। वहाँ पे है MS ऑफिस के बारे में पूरा डिटेल से बताया गया है प्रत्येक टैब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।